मीठे का गधा। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी एक आदमी रहता था, जिसके पास एक गधा था जो हर वक्त घास ही खाता रहता था। और जब भी मीठा उसे काम पर ले जाने की कोशिश करता तो वो काम पर नहीं जाता था। अरे मीठे बगैरत, इस गधे को बेच दे। क्यों तूने इस साहब को गले डाल रखा है? काम ये कोई करता नहीं है और चारा ठूस ठूस कर खाता है, जैसे चारा इसके बाप ने ला कर दिया हो। अम्मा थोड़ा हौसला कर, बेज़बान जानवर है, चारा नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा। और शुक्र है ये चारा ही खाता है, तेरी तरह नहीं है जो सारा दिन मेरा दिमाग खाती रहती है। वाह वाह, ये चारा तेरे पैसों का आए तो तुझे पता चले, पैसे तो मेरे लगते हैं। अम्मा तू हर वक्त पैसों की बातें करती रहती है, तू शुक्र अदा क्यों नहीं करती कि अल्लाह ने तुझे गबरू जवान बेटा दिया है। तू और क्या चाहती है? अल्लाह किसी को ऐसा गबरू जवान बेटा ना दे जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अम्मा तू थोड़ा हौसला कर, मेरा ये खोता तैयार होने दे, फिर देख पैसों की रेल पेल लगा दूंगा। बस बस मीठे, तेरी ये बातें पिछले 5 साल से सुनती आ रही हूँ। जितना चारा मैंने इस खोते को खिला दिया है, मुझे तो अब तू कम, ये खोता मेरा बेटा ज्यादा लगता है। अरे बेगम तू बस कर, क्या हर वक्त मीठे के पीछे पड़ी रहती है? और मीठे तू इस खोते को बेचकर अपनी जान छुड़वा। काम तो ये करता नहीं है, बस मुफ्त का चारा रगड़ता रहता है। बस तुम सब जलते रहो मेरे खोते से। अब देखो ये कैसे मेरे साथ काम पर जाता है। ये कहकर मीठा अपने गधे के पास आया। चल मेरे प्यारे खोते, चल मेरे साथ काम पर। चल चल, मेरी नाक ना कटवा दी। ये कहकर मीठा अपने गधे को चलाने की कोशिश करने लगा तो गधे ने मीठे को लात मारी और मीठा दूर जाकर गिरा। हाँ मीठे, अब मिल गया सुकून तुझे। मैं ना कहता था कि इस नमक हराम को बेच दे। उसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था। उसके पास भी मीठे की तरह एक गधा था, लेकिन वो बहुत काम करता था। अच्छा बेगम, मैं गधे पर सामान डालकर बड्डी जा रहा हूँ। ठीक है आप जाएं, लेकिन थोड़ा अपने गधे का ख्याल भी कर लिया करें। इतना इस बेचारे पर बोझ मत डाला करें। अरे बेगम, मेरे पास एक गधा ही तो है जिस पर जितना मर्जी सामान डाल लो आराम से उठा लेता है और भागता भी 120 की स्पीड से है। हाँ बस नजर न लग जाए हमारे इस गधे को, आप इसकी नजर उतारते रहा करें। हाँ बेगम, मैं इसकी नजर उतारता रहता हूँ। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, मैं अब जाता हूँ मंडी सामान लेकर। फिर बिट्टू अपने गधे के साथ मंडी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे मीठा मिल गया। अरे बिट्टू भाई कहाँ जा रहा है? भाई मंडी सामान लेने जा रहा हूँ। बिट्टू भाई बुरा मत मानना, तुम्हारा खोता बहुत कमजोर लग रहा है, इसे कुछ खिलाया करो। अरे भाई, मैं इसे सरसों के दाने और देसी घी वाला चारा खिलाता हूँ। बस बस इतनी लंबी लंबी तो मत छोड़ो, मुझे तो लगता है इसके हिस्से का चारा भी तुम खा जाते हो। जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है। आज मुझे मंडी में बहुत सारा काम है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा कहने लगा, अरे यार, इसका खोता तो बहुत काम करता है और ये तो इस खोते की वजह से अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहा है। और मेरा खोता तो लगता है किसी सुस्त खोते का बच्चा है, कोई काम नहीं करता। अब मुझे एक चाल चलना पड़ेगी क्योंकि मामला अब मेरी इज्जत पर आ गया है। अब मैं रात को इसके खोते के साथ अपना खोता तब्दील कर देता हूँ। वैसे भी हम दोनों के खोते मिलते जुलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर गधा लेकर आया और अपना गधा वहाँ छोड़कर उसका गधा ले गया। अगले दिन मीठे ने उस गधे पर सामान रखा तो उसका बाप बोला, मीठे, फिर तेरा लात खाने को दिल कर रहा है।
बस अब्बा आज से मेरा खोता सुधर गया है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करेगा। चल शाबाश मेरे खोते, चल शाबाश। ये कहा तो वो गधा चल पड़ा। ये देखकर मीठे के माँ बाप बहुत हैरान हुए। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू अपने गधे के पास खड़ा था तो एकदम उसने बिट्टू को लात मारी और बिट्टू दूर जाकर गिरा। यार मेरे इस गधे को क्या हो गया है? रात तक तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है इसे मीठे बगैरत की नजर लग गई है। मीठा सामान बेचकर घर आया तो उसका बाप बोला, वाह मीठे बेटा, तू तो कारीगर बन गया है। आखिर तू इस गधे को काम करवाने में कामयाब हो ही गया। बस अब्बा मैंने कभी गरूर नहीं किया। गधों को किस तरह चलाना है ये मेरे बाएं हाथ का काम है। फिर मीठे ने गधे के आगे चारा डाला तो वो चारा नहीं खा रहा था। ये देखकर मीठा सोचने लगा, अरे यार ये सारा दिन का भूखा है मगर चारा नहीं खा रहा। हाँ मुझे याद आया, ये तो सरसों के दाने और देसी घी वाला चारा खाता है। मगर मैं इसे इतनी महंगी खुराक नहीं खिलाऊंगा। सारे पैसे तो मेरे इसी में लग जाएंगे और मेरे अमीर होने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू बहुत परेशान था कि उसका गधा ना तो सरसों के दाने खा रहा था और ना ही देसी घी वाला चारा। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे खोते को क्या हो गया है। ये कुछ खा ही नहीं रहा और जब मैं इसके पास कुछ खिलाने के लिए जाता हूँ तो ये आगे से मुझे मारता है। ये सुनकर उसकी बेगम बोली, मैं तो कहती हूँ इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाएं, इसका मैदा सुकड़ ना गया हो। बेगम तू अपने मशवरे अपने पास ही रख, मैं इसका कोई और हल निकालता हूँ। फिर बिट्टू ने उस गधे को खाली चारा डाला तो वो फौरन खा गया। अच्छा तो अब ये सादा चारा खाना शुरू हो गया है। चलो अच्छी बात है, मेरे पैसों की बचत हो जाएगी। फिर बिट्टू ने उस पर सामान लादा तो वो टस से मस नहीं हुआ। अब ये चल क्यों नहीं रहा? अब इसे क्या बोझ पड़ गई है? खैर मेरे पास इसका भी हल है। वहाँ मीठे का गधा कुछ ना खाने की वजह से काफी कमजोर और छोटा हो गया था। अरे खोते के बच्चे, कुछ खा, तुझे मैं सरसों देसी घी वाला चारा नहीं देने वाला। भूखा रहेगा तो मर जाएगा। क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुला हुआ है? मीठे ने काफी कोशिश की लेकिन गधे ने कुछ नहीं खाया तो मीठा कहने लगा, ना खा मर जा मेरी तरफ से। वैसे भी मैं जो बिट्टू को खोता देकर आ गया हूँ उसने तो उसकी नाक में दम किया हुआ होगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ कि मेरे खोते ने बिट्टू का क्या हाल किया हुआ है। फिर मीठा उस जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद बिट्टू उसी गधे पर आया तो मीठा देखकर हैरान रह गया कि बिट्टू ने गधे के आगे चारा लटकाया हुआ था और वो गधा चारे को खाने के लिए चल रहा था। मीठा ये देखकर बहुत परेशान हो गया कि उसका गधा अब काम करना शुरू हो गया था। अब मीठे को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था लेकिन अब उसके पास कोई हल नहीं था। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।